वर्नारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वाच्य के बारे में। किसके बारे में? वाच्य के बारे में। इंग्लिश में इन्हें वॉइस कहा जाता है। वाच्य को समझने से पहले आपको कर्ता और क्रिया के बारे में भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्ता के बारे में। एक उदाहरण देख लेते हैं। रमेश मिठाई खाता है। इस वाक्य में खाता है क्रिया है। क्रिया से पता चलता है कि ये कार्य हो रहा है और इसको करने वाला कौन है? रमेश। तो क्रिया को जो भी करने वाला होता है वही कर्ता होता है। तो इस वाक्य में रमेश करता है। तो ये तो हो गई कर्ता की बात। अब हम लोग क्रिया के बारे में बात करते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अब इसके लिए भी एक उदाहरण देख लेते हैं। राहुल मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में जो क्रिया है वो है दौड़ रहा है। इस क्रिया से ठीक पहले आपको दो प्रश्न लगाने हैं, क्या और किसको। यदि दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल गया तो ये क्रिया सकर्मक होगी, और अगर एक का भी उत्तर नहीं मिला तो ये क्रिया अकर्मक होगी। तो देखते हैं हमें उत्तर मिलता है कि नहीं। दौड़ रहा है क्रिया है। क्या दौड़ रहा है? हमें उत्तर नहीं मिल रहा। मैदान में क्या दौड़ रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा। किसको दौड़ रहा है? इसका भी उत्तर हमें नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दौड़ रहा है क्रिया अकर्मक है। अब सकर्मक क्रिया की बात कर लेते हैं दूसरे उदाहरण के साथ। राहुल मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। क्रिया है इसमें खेल रहा है। वही दो प्रश्न हमने फिर से लगाए, क्या और किसको। हमें यहाँ राहुल मैदान में क्या खेल रहा है इसका हमें उत्तर मिल गया, क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन किसको का उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ किसको खेल रहा है तो, लेकिन एक का उत्तर तो मिला हमें, इसलिए ये क्रिया सकर्मक है। इस प्रकार ये अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के बारे में आपको अब मालूम चल गया होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं वाच्य के बारे में। बच्चों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर क्रिया का भाव है, उसे ही वाच्य कहा जाता है। हिंदी में वाच्य तीन प्रकार के हैं। कर्तृवाच्य, जिसको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, और भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस। सबसे पहले आता है कर्तृवाच्य। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आरुष पानी पी रहा है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अवनी ने पाठ पढ़ा। अब पी रहा है कि ठीक पहले हमने क्या लगाया, क्या पी रहा है, तो हमें उत्तर मिला पानी। इसका मतलब ये क्रिया सकर्मक है। आकाश में उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं का उत्तर हमें नहीं मिलता, इसलिए यहाँ क्रिया अकर्मक है। फिर पाठ पढ़ा, क्या पढ़ा का उत्तर हमें यहाँ मिल रहा है, तो ये क्रिया हुई सकर्मक। इन तीनों ही वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं प्रयोग हुई हैं। इसलिए कर्तृवाच्य को पहचानने का सबसे पहला बिंदु तो यही हुआ कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब इसके बाद हमें कर्ता को देखना है। कर्ता इसमें है आरुष। इसमें उड़ने का काम कर रहे हैं पक्षी,
और पाठ पढ़ने का कार्य अवनी द्वारा हो रहा है। लेकिन जहां जिन वाक्यों में कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ हो तो वहां भी कर्तृवाच्य ही होता है। अब इसमें देखिए, आरुष के साथ कोई विभक्ति नहीं है, से, के, द्वारा या द्वारा कुछ नहीं है, पक्षी के साथ भी नहीं है, और अवनी के साथ जो ने है वो कर्ता की अपनी मूल विभक्ति है। से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग यहां नहीं हुआ है, इसलिए इन सभी वाक्यों में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक की मूल विभक्ति है ने। कर्तृवाच्य में कर्ता अपनी मूल विभक्ति ने के साथ या फिर इसके बिना भी हो सकता है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग तीनों ही संभव हैं। यानी इसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग वचन के अनुसार भी हो सकता है और क्रिया के भाव के अनुसार एक वचन पुल्लिंग में भी क्रिया प्रयोग की जा सकती है। जैसे लड़का गेहूं खरीद रहा है, यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, यानी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार, इसलिए हम इसको कर्तृ प्रयोग कहेंगे। फिर है लड़के ने गेहूं खरीदा, यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार लगी है, इसलिए ये कर्मणि प्रयोग है। और लड़के ने गेहूं को खरीद लिया, यहाँ ना क्रिया कर्ता के अनुसार है और ना ही कर्म के अनुसार है, यहाँ ये भाव के अनुसार है, एक वचन और पुल्लिंग में, तो यहाँ इसलिए कहेंगे ये भावे प्रयोग है। बच्चों, अब तक की चर्चा के अनुसार आपको कर्तृवाच्य की अच्छी तरह जानकारी हो गई होगी। अब अगले वीडियो में हम लोग कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।